हाय डियर फ्रेंड, हाइड्रोलिक्स में आपका स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं हाइड्रोलिक्स का और ये चैप्टर नंबर 7 है, फ्लो ओवर नोचेस एंड वियर। ठीक है कि नोचेस के ऊपर जो लिक्विड फ्लो होता है या वियर के ऊपर जो लिक्विड फ्लो होता है। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जो लिक्विड फ्लो होता है नोचेस के ऊपर या ओवर वियर फ्लो होता है, तो ये वियर क्या होता है, नोचेस क्या होता है, वन बाय वन समझेंगे। और आप सभी को पता है कि ये आपका लेक्चर नंबर इसका 1 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 इसका देखने वाले हैं। और क्या है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 1 में क्या है उसको थोड़ा सा आराम से डिटेल में देखेंगे कि नोच है क्या। ठीक है, तो नोच को थोड़ा सा मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझा दूँ कि ताकि आपको आसान हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके पहले बता देता हूँ कि ताकि आपको आसान लगे। जैसे कि एक अप स्ट्रीम है, जैसे कि इस प्रकार से कोई डैम ही बना हुआ है। चाहिए ये इधर रिजर्वेयर है, इतना लिक्विड फील्ड है। ठीक है, ये लिक्विड फील्ड है, यहाँ पे मतलब कोई टैंक ही है मान लो। ठीक है, या कोई रिजर्वेयर है, या रिजर्वेयर है। ठीक है, एक रिजर्वेयर है, ये रिजर्वेयर है जिसकी तरफ यहाँ पे लिक्विड फील्ड है। ठीक है, यहाँ तक इस लेवल तक लिक्विड है। ठीक है, इस लेवल तक ये लिक्विड है। अभी ये लिक्विड पे है, तो अभी इस तरह से जो फ्लो कराने का होता है, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा 3D में बना दूं, इस तरीके का मान लो। ठीक है, इस तरीके का है, थोड़ा 3D में अच्छे से बना दे, इस तरीके का है। तो ऊपर ये ऊपर साइड में ना इतना कट करके, इतना साइड में इतना, जैसे कि वाटर का लेवल इतना है तो इतना कट कर, मतलब कट करके नहीं, पहले से ही उसमें बना दिया जाता है कि ताकि इस लेवल से ज़्यादा ऊपर वाले जो हो तो इधर से फ्लो होने लगे, इधर से क्या हो गया, फ्लो होने लगे। थोड़ा और अच्छे से फिगर बना देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिले। मुझे उतना अच्छा फिगर तो नहीं बनाने आ रहा, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो कि जो मैं अप स्ट्रीम की बात कर रहा था कि इस तरीके का बना दिया जाता है कि एक नोच जैसा बना दिया जाता है। ये उस तरफ वाटर है, देखिए ये वाटर का लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं वाटर का लेवल बता रहा हूँ। उस तरफ अप स्ट्रीम है, इस तरफ मेरी तरफ अगर देखेंगे, अपनी तरफ देखेंगे तो डाउन स्ट्रीम है। तो इधर से वाटर इस तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो ये जो बना हुआ है, ये आपके सामने जो बना हुआ है, इसको अलग कलर से मैं बनाऊँ, ये जो आपका बना हुआ है ये क्या होता है, ये नोच होता है जिसके ओवर ही है ये वाटर इस तरीके से फ्लो होके और नीचे की तरफ ऐसे आ जाता है। ठीक है, डिस्चार्ज होता है, जो लिक्विड होता है वो डिस्चार्ज होता है। तो ये जो शेप बना हुआ है इसी को बोला जाता है नोच। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आराम से पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, अ नोच में बी डिफाइन एज एन ओपनिंग, एक प्रकार का क्या है, ये ओपनिंग है इन वन साइड ऑफ अ टैंक, कोई टैंक का एक साइड में हो, या रिजर्वेयर विथ अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग। ठीक है, मतलब जो ओपनिंग है उसके जो भी मतलब अपस्ट्रीम में है वो जो ओपनिंग है उसके टॉप पर इस प्रकार का एक ओपनिंग बनी रहती है। ठीक है, एक प्रकार का ये ओपनिंग बनी रहती है टॉप एज पर, मतलब जो भी जहाँ से डिस्चार्ज होने वाला है वहाँ उसके टॉप एज पर एक ओपनिंग बनी रहती है, उसी को जिसके ऊपर से वो लिक्विड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, उसी को बोला जाता है नोच। तो ये आइडिया आपको मिल गया होगा कि नोच क्या है। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पर जो फिगर में आपको बताया था ये कैसा था, वी नोच था। ये जो फिगर में आपको बनाया था ये क्या था, वी शेप में था, इसलिए उसको वी नोच बोलते हैं। ऐसे कई सारे टाइप के नोच होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अ नोच में हैव ओनली द बॉटम एज एंड साइड, मतलब जो नोच होता है, ध्यान से समझना, और नोच में हैव ओनली बॉटम एज एंड साइड, बॉटम एज और जो साइड होता है उसी को बोला जाता है नोच। और नोच क्या हो सकता है, एक मतलब बॉटम एज और या किसी साइड में ये हो सकता है, प्रोवाइड हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख सकते हैं, द बॉटम एज ऑफ द नोच, जो नोच बना हुआ है उसका जो बॉटम एज है, जो बॉटम एज है जिसके ऊपर से जो लिक्विड होता है वो फ्लो होता है, ओवर विच द लिक्विड फ्लोज, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को सिल बोला जाता है या तो क्रेस्ट बोला जाता है। सिल SILL है, सिल बोला जाता है या तो क्रेस्ट बोला जाता है। तो ये भी आपको आइडिया मिल गया होगा कि मतलब जो नोच बना हुआ है जिसके ऊपर से लिक्विड फ्लो होता है उसको ही बोला जाता है क्रेस्ट या सिल। आगे देख सकते हैं, द सीट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग ओवर द नोच, मतलब जो नोच है जिसके ऊपर से ये फ्लो हो रहा है वो लिक्विड
जो सीड के फॉर्म में इज नॉन एज ए नैप बोला जाता है या तो वेन बोला जाता है, ठीक है। जिस सीड के ऊपर से वो फ्लो होता है, ठीक है, जिस सीड के नोच के ऊपर से जो लिक्विड का सीड फ्लो होता है, मतलब ये जो लिक्विड फ्लो हो रहा है एक प्रकार का, मतलब सीड जैसा फ्लो हो रहा है, उसी को बोला जाता है नैप या वैन बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? नैप। मतलब एक प्रकार का नैप मतलब डिस्चार्ज जो हो रहा है, जो वाटर लिक्विड जो फ्लो हो रहा है, उसी को बोला जाता है नैप। आगे कुछ और पॉइंट देते हैं। अ नोच इज यूजली मेड ऑफ मेटालिक प्लेट। जो ये नोच बना होता है वो मेटालिक प्लेट से बना होता है। ये चीज़ें भी ध्यान रखिए कि जो नोच प्रोवाइड किया रहता है वो मेटालिक टेप का बना रहता है। अ नोच इज यूज टू मेजर डिस्चार्ज फॉर अ स्मॉल स्ट्रीम और कैनल। मतलब कोई स्मॉल स्ट्रीम है, ठीक है, या तो कैनल है, तो उसका डिस्चार्ज कितना हो रहा है वो मेजर करने के लिए नोच प्रोवाइड किया जाता है, कि ताकि हम पता कर सके कितना उसका 1 सेकंड में कितना मीटर क्यूब डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये चीज़ें पता करने के लिए किया जाता है। अब आगे देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पे देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप टाइप्स ऑफ नोच। मतलब शेप के डिपेंड के ऊपर, अगर शेप के बेस पर अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ नोच कौन कौन से हैं। एक तो आपका रेक्टेंगुलर नोच है। रेक्टेंगुलर नोच किस प्रकार से बना होगा? इस प्रकार से रेक्टेंगुलर नोच देखेंगे तो इस प्रकार से बना होगा, जिसके इधर से ये लिक्विड फ्लो होगा इधर से, ठीक है। ट्रायंगुलर की बात करेंगे तो ट्रायंगल जो वी नोच था वही ट्रायंगुलर है, इस तरीके से। ट्रैपेजोइडल की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैपेजोइडल मैं बना के बता देता हूँ। ट्रैपेजोइडल बना के, ट्रैपेजोइडल कैसा होगा? इस तरीके से होगा, इस तरीके का, ठीक है। ये थोड़ा सीधा रहता है, ये इस तरीके का, ये ट्रैपेजोइडल नोच है। फिर स्टेप नोच होता है, स्टेप नोच। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से ये शेप के बेस पे नोच को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ट्रैपेजोइडल, स्टेप, नोच। ये आपको आइडिया मिल गया होगा नोच के बारे में, अभी आइडिया मिल गया। अभी वियर के बारे में समझ लेते हैं कि वियर क्या है, ठीक है। तो वियर मैं आपको बताऊं, पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, या तो फिगर ही बना के मैं बता देता हूँ कि जैसे कि ये एक प्रकार का एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहता है और इस तरीके से ये बना रहता है, ठीक है। ये इस तरीके का कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहेगा और ये उसका अपस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। तो जो मेरा लिक्विड है ये इस तरफ से आ रहा है, फ्लो होके आ रहा है, ठीक है, ये फ्लो होके आ रहा है। तो ये स्टोरेज के भी काम आता है। और जैसे इस जो स्ट्रक्चर बना है इससे जब ज़्यादा होता है तो ये इस तरफ फ्लो होने लग जाता है, इस तरीके से ऐसे फ्लो होने लग जाता है, नीचे की तरफ आने लग जाता है। मतलब इस साइड से जब ज़्यादा होगा तो ये फ्लो होके नीचे आने लग जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को बोला जाता है वियर। इसी को क्या बोला जाता है? वियर बोला जाता है। तो अब उसके बारे में भी देख लेते हैं। अपस्ट्रीम का मतलब होता है जिधर से वाटर है, जिधर स्टोरेज हो रहा है या जिधर से आ रहा है, यहाँ पर ये अपस्ट्रीम होता है। जिस तरफ जा रहा होता है वो डाउन स्ट्रीम होता है। कुछ और पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं, वियर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट। तो देखिए वियर का क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और वियर में बी डिफाइन एज अ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है, अ क्रॉस सेक्शन और क्रॉस बोल सकते हो, क्रॉस अ रिवर और कैनल टू स्टोर वाटर इन द अपस्ट्रीम साइड। इसका यूज किस लिए किया जाता है कि ताकि उसके जो अपस्ट्रीम साइड है उस वहाँ पर हम वाटर या लिक्विड को स्टोर कर सकें, इसके लिए वियर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो वाटर फ्लो ओवर द क्रेस्ट ऑफ वियर। वाटर फ्लो किसके ऊपर करता है? ओवर द क्रेस्ट ऑफ वियर। वियर जो बना है उसके ऊपर का जो पार्ट रहता है, ऊपर का टॉप का जो पार्ट होता है वो एक क्रेस्ट होता है, जिसके ऊपर से वो लिक्विड क्या होता है? फ्लो होता है। द टॉप ऑफ वियर ओवर विच वाटर फ्लो इज नोन एज अ क्रेस्ट। क्रेस्ट बोला जाता है, वही चीज़ें हैं जो अभी मैंने बताया ऊपर, जो वही चीज़ें हैं उसी को क्रेस्ट बोला जाता है। एज कम्पेयर टू नोच, अगर नोच के कंपेयर में बात करें, द साइज ऑफ वियर इज लार्ज। जो वियर का साइज होता है वो लार्ज होता है। ऑब्वियसली नोच थोड़े जगह पे प्रोवाइड किया जाता है, थोड़ा सा प्रोवाइड किया जाता है, बाकी वियर तो जहाँ जितने एरिया से फ्लो हो रहा है उतने जगह उतने लेंथ तक इसको बनाया गया रहता है। अ वियर इज यूज टू मेजर लार्ज डिस्चार्ज। लार्ज डिस्चार्ज रिवर में या बिग कैनाल में मेजर करना होता है तो वियर कंस्ट्रक्ट किया जाता है और वियर की हेल्प से हम मेजर करते हैं। ये आइडिया आपको मिल गया होगा। अब टाइप्स ऑफ वियर की बात कर लेते हैं।
टाइप्स ऑफ वियर। तो अकॉर्डिंग टू अगर शेप के बेस पे देखेंगे तो रेक्टेंगुलर वियर होता है और सिपोलेटिव वियर होता है। रेक्टेंगुलर वियर और सिपोलेटिव वियर, इसके बारे में भी डिटेल में मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, कि डिस्चार्ज कैसे इसके बेस पे होता है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अलग डिफरेंट नेम है, ठीक है। तो उसके बेस पर कितना डिस्चार्ज होता है वो चीज़ें कैलकुलेट करके आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू शेप के बेस पे दो टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर और सिपोलेटिव। दूसरा है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द डिस्चार्ज, ठीक है। डिस्चार्ज के नेचर के अकॉर्डिंग जो टाइप है वो है ऑर्डिनरी है और एक सबमर्ज वियर है, जिसको ड्राउंड वियर भी बोला जाता है, इसको ड्राउंड वियर भी बोला जाता है। तो ऑर्डिनरी वियर होता है और एक होता है सबमर्ज वियर, जिसको ड्राउंड वियर भी बोला जाता है। थर्ड देखेंगे अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ क्रेस्ट, जो क्रेस्ट है उसका विड्थ के अकॉर्डिंग भी इसको बताया गया है। तो एक होता है नैरो क्रेस्ट वियर और दूसरा होता है ब्रॉड क्रेस्ट वियर। कहने का मतलब है कि ये जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे ये मैं बता रहा था कि ये जो आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये जो मैंने आपको बनाया है, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बेटर बना देता हूँ मैं, कि ताकि आपको आइडिया मिले। मैं जो बनाना चाहता हूँ ये इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार का, ये विड्थ की बात कर रहे हैं, ये जो विड्थ है ना इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर, अब इसके ऊपर से मेरा जो लिक्विड है ये फ्लो होगा ऐसे। जब इससे ज़्यादा होगा, इसकी हाइट से ज़्यादा वाटर होगा तो इस तरफ से ये फ्लो होके आएगा। तो मैं किस विड्थ की बात कर रहा हूँ, कलर अलग लेकर मैं आपको बता देता हूँ किस विड्थ की बात कर रहा हूँ। ये इस विड्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस विड्थ का, कि जो ये वियर बना है इसकी विड्थ के बेस पर ये डिवाइड किए हैं। तो जो ये है, ये कौन कौन सा है, एक तो नैरो क्रेस्ट है और एक ब्रॉड क्रेस्ट वियर है। ये चीज़ क्रेस्ट की बात कर रहा है, देखो ना, क्रेस्ट इसी को बोला जाता है। जो येलो कलर का मैंने बनाया है, ये जो येलो कलर का दिख रहा है यही है, ठीक है, इसी को क्रेस्ट बोला जाता है, जिसके ऊपर से ये फ्लो हो रहा है। और ये जो वियर आपको दिख रहे हैं, ये जो आपके पास जो वियर है, ये जो वियर है, ये वाला जो वियर है, ठीक है, और ये जो कंस्ट्रक्शन किया है ये आरसीसी का भी हो सकता है या और भी मैसनरी हो सकता है, ठीक है। तो ये विड्थ के बेस पे भी ज़्यादा अगर वाटर का फ्लो है, जैसे कि ज़्यादा मतलब प्रेशर है, तो ज़्यादा विड्थ का हम वियर बनाते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये टूटने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं, आगे अगर मैं बताऊं तो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्रेस्ट के नेचर के बेस पे, जैसे कि शार्प क्रेस्ट वियर और ऑगी वियर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी डिटेल में बताऊंगा कि शार्प क्रेस्ट वियर कैसा होता है, ऑगी वियर कैसा होता है, उसके बारे में डिटेल बताएंगे। तो बस इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने टाइप्स आपको बताए हैं, ये जो आपके सामने टाइप्स दिख रहा है, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्चार्ज, एक और है ऊपर, ये भी देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू शेप के बेस पे रेक्टेंगुलर और सिपोलेटिव। अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्चार्ज तो ऑर्डिनरी वियर और सबमर्ज वियर और ड्राउन वियर, जिसको ड्राउंड वियर भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ क्रेस्ट की बात करेंगे तो नैरो क्रेस्टेड वियर और ब्रॉड क्रेस्टेड वियर। और अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्रस्ट की बात करेंगे तो शार्प क्रस्ट वियर और ऑगी वियर। ये जितने भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लिस्ट आउट करने के लिए भी दे देता है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ लेता है। तो अगर आपको ये पता है कि टाइप्स ऑफ वियर अगर पूछ लेता है तो अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डिस्चार्ज, अकॉर्डिंग टू विड्थ ऑफ क्रेस्ट, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ क्रेस्ट, इस बेस पे आप उसको क्लासीफाई करके उसको आराम से बता सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने जो देखा है वो ये देखा है कि नॉच और वियर के बारे में समझा। नॉच क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, वियर क्या होता है और उसके टाइप कैसे होते हैं, वो कौन से मटेरियल का बना होता है। यहाँ पर आगे मैंने बताया भी था शायद कि कौन से मटेरियल से बना होता है, तो वो शायद रह गया है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मटेरियल का बना रहता है वो या तो सीमेंट कॉन्क्रीटिंग का बना रहेगा, आरसीसी का, या तो मैसनरी का। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है और प्रिपेयर करते रहना। 1-2 बार देखोगे तो आपको इसकी आइडिया मिल जाएगी। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।